पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। तीर्थंकर का मतलब यहाँ पर जैन धर्म गुरु से है, जो जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उसका प्रचार प्रसार करते थे और लोगों को जैन धर्म के बारे में बताते थे। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो अभी हम लोग देखे थे कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। तो 24 तीर्थंकर में जो सबसे पहला तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव, और ऋषभदेव को ही आदिनाथ भी कहा जाता था, और आदिनाथ या ऋषभदेव को ही जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महावीर स्वामी। देखिए, जैन धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो है ऋषभदेव, है ना। अभी इसके पहले हम लोग बताए थे। लेकिन अगर पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक या असली संस्थापक कौन माने जाते हैं, तब आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, और ये जो पार्श्वनाथ है ये थे 23वें तीर्थंकर। तो 3 का नंबरिंग आपको याद रखना है। सबसे प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, है ना, और 23वां नंबर के थे पार्श्वनाथ, और 24वां नंबर के थे महावीर स्वामी। तो ये तीनों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इन तीनों का नंबरिंग आपको याद रखना है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। और अगर मृत्यु का बात करें कि महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुआ था, तो वो हुआ था 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में। तो जन्म और मृत्यु दोनों आपको याद रखना है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यात्रिक कुल में। महावीर का जो जन्म है वो यात्रिक कुल में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की जो माता थी उनका नाम था त्रिशला। त्रिशला उनकी माता का नाम था, जसोदा उनकी पत्नी का नाम था, और अनुजा प्रियदर्शनी उनकी बेटी का नाम था, और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में, है ना। और अगर जन्म का बात करें, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। महावीर का मूल नाम क्या था? तो इसके पहले भी हम बताए हैं कि महावीर का जो असली नाम था या बचपन का नाम था वो था वर्धमान, और ये जो सिद्धार्थ है ये था गौतम बुद्ध का बचपन का नाम। तो दोनों आपको पता होना चाहिए। जियो और जीने दो किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने कहा था कि जियो और जीने दो। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो देखिए, जैन धर्म में जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते थे उनको कैवल्य कहा जाता था। यानी कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द है। और जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी उनके लिए निर्वाण शब्द का प्रयोग किया जाता था। यानी कि मृत्यु होने का मतलब हुआ कि निर्वाण की प्राप्ति हो गई। महावीर एवं बुद्ध दोनों किसके शासन काल में उपदेश दिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार। बिंबिसार जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे, इन्हीं के समय में महावीर और बुद्ध दोनों अपनी अपनी शिक्षा दिए थे। और महावीर और बिंबिसार तो संबंधी भी थे, यानी कि रिलेशनशिप में भी थे, क्योंकि महावीर की माता त्रिक्षला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी, तथा बिंबिसार का विवाह चेटक की पुत्री से हुआ था। तो महावीर और बिंबिसार रिलेशनशिप में भी थे। इसके अलावा बिंबिसार ने महावीर के निवास के लिए एक विहार का भी निर्माण किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? यानी कि कौन सा जैन ग्रंथ सबसे प्रथम जैन ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14 पूर्व। 14 पूर्व नाम का एक जैन ग्रंथ है जो सबसे पहला जैन ग्रंथ है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? यानी कि जैन धर्म का जो सभी ग्रंथ है उसको क्या कहा जाता है? तो जैन ग्रंथ को आगम कहा जाता है। और बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है उसको त्रिपिटक कहा जाता है। यानी कि बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर के जो प्रथम शिष्य थे वो उन्हीं के दामाद थे जिनका नाम था जामाली। यानी कि जामाली जो थे वो भगवान महावीर के पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी के पति थे, और इन्हीं को इन्होंने अपना प्रथम शिष्य बनाया था। स्यादवाद का सिद्धांत है वैष्णव धर्म का, भागवत धर्म का, बौद्ध धर्म का, या फिर जैन धर्म का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जैन धर्म का। स्यादवाद जो है ये जैन धर्म का सिद्धांत है, और स्यादवाद को ही अनेकांतवाद भी कहा जाता है। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण जिस धर्म की महिमा है वह है। यानी कि त्रिरत्न का जो सिद्धांत है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ये किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैन धर्म। त्रिरत्न सिद्धांत जो है ये जैन धर्म से संबंधित है।
और बौद्ध धर्म से संबंधित जो सिद्धांत है उसका नाम है त्रिपिटक, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आता है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए, महावीर स्वामी की मृत्यु के करीब 200 साल बाद जैन धर्म जो है वो दो भागों में बट गया था। एक भाग श्वेतांबर कहलाया और इसमें रहने वाले लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दूसरा भाग जो है वो दिगंबर कहलाता था और उसमें रहने वाले लोग बिना वस्त्र के रहते थे, यानी कि नंगे रहते थे। तो पहला भाग जो श्वेतांबर संप्रदाय कहलाता था, इसके संस्थापक थे स्थूलबाहु, और जो दूसरा भाग था दिगंबर संप्रदाय, उसके संस्थापक थे भद्रबाहु। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो देखिए, प्रथम जैन संगीति जो है वो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्रा में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलबाहु, जो कि श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दूसरा जो जैन संगीति है इसका आयोजन 512 ईसा पूर्व में गुजरात में एक जगह है बल्लभी, यहाँ पर हुआ था, और ये हुआ था कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, और इसके अध्यक्ष थे देवार्धी ऋषि। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया था? यानी कि जैन धर्म का जो ग्रंथ था वो किस भाषा और किस लिपि में लिखा गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृत भाषा और अर्धमागधी लिपि। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो अनुव्रत जो शब्द है ये जैन धर्म से जुड़ा है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो देखिए, महावीर स्वामी ने पावापुरी में अपने 11 प्रमुख अनुयायियों के साथ एक संघ की स्थापना की थी, और ये 11 अनुयायी गंधार कहे जाते थे। जिस समय महावीर की मृत्यु हुई थी उस समय केवल एक ही गंधार जीवित था, और उनका नाम था सुधर्मन। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष हुए थे, उनका नाम था सुधर्मन। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो देखिए, कल्पसूत्र जो जैन ग्रंथ है इसकी रचना दिगंबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे भद्रबाहु, उनके द्वारा किया गया था, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भद्रबाहु। और ये जो कल्पसूत्र ग्रंथ है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? देखिए, जैन धर्म में टोटल 5 महाव्रत थे, उसमें से 4 महाव्रत को पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 23वें तीर्थंकर थे, और जो 5वां महाव्रत था उसको महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। तो यही कह रहा है क्वेश्चन में कि जो 5वां व्रत महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया वो कौन सा था? तो वो था ऑप्शन डी, ब्रह्मचर्य। और इसके पहले 4 महाव्रत जो कि पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़ा गया था वो था सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और एक और था। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो महावीर स्वामी के द्वारा एक भिक्षुणी संघ बनाया गया था, और इसका प्रधान बनाया गया था चंदना को, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, और ये भी जैन धर्म से ही संबंधित है। कह रहा है कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है ये आपको कमेंट करके बताना है।